वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, अपनी बहनों के घर जाएं, उनके हालात जानें। अगर उनकी शादी हो चुकी है, अगर वो शादीशुदा है तो उनके घर में जाया करें, उनके हालात जाना करें। बहनें भाइयों का बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन भाई भूल जाते हैं अपनी बहनों को। उनके घर नहीं जाते, उनका हाल अहवाल नहीं पूछते। देखें, बचपन में या जवानी में जब बहनें हमारे घरों में होती हैं, जब उनकी शादी नहीं होती, जब उनको रुखसती नहीं हुई होती, जब बहनें हमारे घरों में होती हैं, तो हम तकरीबन हर बंदे के साथ ये होता है कि वो अपना कोई भी दुख सुख अपनी बहन के साथ बांट सकता है। बंदा बहन के साथ ताल्लुकात अच्छे इस तरह बनाएं कि कोई भी दुख सुख हो आपकी बहन के साथ आपने बांटने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा राज रखने वाली होती है ना इंसान, वो हमारी बहन होती हैं। इतना माँ भी नहीं होती, माँ भी इतने राज नहीं रखती जितने बहन राज रख सकती है आपकी। जब अगर आपके बहन के साथ ताल्लुक़ अच्छे होंगे, बहन को अगर आप प्यारी बहन समझ के, इस्लाम की शहज़ादी समझ के उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ रहेंगे। बहन तो इतनी प्यारी नेमत है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। बेटी तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, और हम अपनी बहनों को भूल जाते हैं। हम बहनों के साथ बात करना गवारा नहीं करते, बहनों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। एक बात बड़ी नोट करने वाली कि बचपन में हम या जवानी में देखते हैं कि हम ना कोई भी काम करना हो ना तो बहन को कह देते हैं कि काम करो, ये काम करो, वो करो। किचन से पानी तक लेने नहीं जाते बंदे। जो बंदा किचन से पानी नहीं लेके आ सकता, हालांकि जाते भी किचन में हैं, किचन में जाते हैं, वहाँ से होकर घूम के फिर वापस आ जाते हैं। फिर बहन को कहना पानी तो लेके आना किचन से। और वो बहन, भाई से इतना प्यार होता है बहन का, और वो सारा आँखों पे हर बात वो लेके आती है, खिदमत करती है भाई की। लेकिन यही भाई जवानी में जब शोहरत आ जाए इसके पास, जब इस भाई के पास पैसा आ जाए, तो यही भाई भूल जाता है अपनी बहन को। अपनी बहन के साथ नफ़रत करते हैं ये लोग, जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हैं। हम उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। बहन के हालात चाहे बुरे हों, हम लगे हैं दुनिया को खुश करने में। पहले अपने घर के हालात तो बेहतर कर लो, अपने आसपास के अपने बहन भाइयों का ख्याल तो कर लो। ये अक्सर देखा है कि लोगों के बहन भाई जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, उन बेचारों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और ख़ुद जनाब दूसरे लोगों को खुश करने पे लगे हुए हैं, दूसरे लोगों की दावतें कर रहे हैं। जब आपके घर वाले ही आपसे खुश नहीं हैं तो दुनिया वाले कैसे खुश हो सकते हैं? दुनिया वाले फिर सिर्फ आपसे मतलब की दोस्ती रखेंगे। अगर आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है तो फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपसे खुश नहीं हो सकता। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपसे खुश है दुनिया का, तो वो सिर्फ आपसे मतलब की हद तक खुश है, मतलब के बाद वो कुछ भी नहीं है। बहनों के फ़र्ज़ अदा एक तो अच्छी तरह करें। चले कम से कम जायदाद में से हिस्सा तो, अक्सर ये तो भूल चुके हैं लोग, जायदाद में से हिस्सा तो कोई बंदा नहीं दे रहा है। अब कोई होंगे कोई 100 में से 5%, वरना कोई बंदा बहनों का हक़ नहीं अदा करता। चले कम से कम उनका हाल तो पूछ लिया करें। एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि बहनों को अगर आप कुछ भी ना देना, कोई भी ऑफिशियली हेल्प ना करें, उनको कोई भी पैसे ना दें, इसके बावजूद भी अगर आप बहन से सिर्फ बात कर ले, तो यही उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है कि उसके भाई ने उससे बात कर ली है, उसको हौसला मिल जाता है बहन को। लेकिन हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जब शादी होगी बहन की तो बस ख़त्म हो गया रिश्ता बहन से। नहीं, तभी आपका असल भाई होने का हक़ अदा वहीं से शुरू होता है कि आप कितने भाई का हक़ अदा कर सकते हैं। ये हमारे माशरे को पता नहीं क्या हो रहा है कि हम अपने करीबी रिश्तों को भूल चुके हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों को भूल रहे हैं। अल्लाह ताला ये हमारे दिलों को फेर दे। जो बहनें बचपन में, अक्सर घरों में बड़ी बहनें होती हैं, भाई छोटे होते हैं,
بہنیں بھائیوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں، لیکن بھائی چاہے چھوٹا بھی ہو پھر بھی بڑی بہنوں کے آگے بولتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر غلطی ہو جائے نا کسی سے، یہ اکثر ہے، اگر کسی بھائی سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی نہیں مانگتا، نہ بہن سے بات کرنا گوارا کرتا ہے، حالانکہ بہنوں کو ہی آ کے بات کرنی پڑتی ہے، بہنوں کو ہی نیچا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رحمت بنایا تھا، بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم اپنے والدین کی بتائی ہوئی باتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں نا بہن بھائیوں کے، اگر نہیں ہے آپ کو یاد آ رہی ہے والدین کی، تو کسی دن گھر میں اکٹھے ہو کے بیٹھنا، کسی بڑے بھائی میں آپ کو باپ کا چہرہ نظر آئے گا، کسی بڑی بہن کے چہرے میں آپ کو ماں کا چہرہ نظر آئے گا۔ بڑی بہنیں ماؤں کی طرح ہوتی ہیں، وہ بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، بھائیوں کی پرورش کرتی ہیں۔ یہ اکثر بات ہے یہ کہ والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور بہنیں پھر پرورش کرتی ہیں، اور بہنیں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، پھر بڑے ہو کر ہم بہنوں کو بھول جاتے ہیں، پھر یہ ہمارے اندر انسانیت تو نہ ہوئی نا، ہم مطلب پرست ہوئے نا، لالچ کرتے ہیں، ہم نے صرف مطلب نکالا بہنوں سے، انہوں نے ہماری پرورش کر دی، پڑھا لکھا دیا، اس کے بعد ہم بہنوں کو بھول گئے۔ ایسا نہ کیا کرے، بہنوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سوچنے کی، اچھا بولنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنیں جتنی بھی ہیں، ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں کی عزتیں محفوظ فرمائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔